वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल की प्रमुख विशेषताओं में से एक थी। तत्कालीन समाज रूढ़िवाद की ओर बढ़ रहा था। उत्तर वैदिक काल का अंत होते होते समाज में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होने लगी थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल भारत की संस्कृति हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण काल था। इस समय उत्तर भारत की मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। इस युग में 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। इन सभी संप्रदायों में से जैन तथा बौद्ध संप्रदायों ने तत्कालीन भारतीय समाज और संस्कृति पर सबसे अधिक प्रभाव डाला। इन दोनों संप्रदायों का उदय व विकास प्रभावशाली धार्मिक आंदोलनों के रूप में हुआ। इन धार्मिक संप्रदायों ने पुरातन वैदिक ब्राह्मण धर्म के अनेक दोषों पर प्रहार किया, इसीलिए इन्हें सुधारवादी आंदोलन भी कहा जाता है। इन बौद्धिक आंदोलनों की गतिविधि का केंद्र मगध था। भारत में इन धार्मिक आंदोलनों के अनेक प्रत्यक्ष तथा परोक्ष कारण थे। उपनिषदों से ज्ञात होता है कि वैदिक मंत्र देव वाक्य माने जाते थे। इन्हें कोई परिवर्तित नहीं कर सकता था। मंत्रोच्चारण गलत होने पर भयंकर परिणाम होते थे। अतः सही मंत्रोच्चारण ब्राह्मणों को पता होने से उनका स्थान उच्च ही रहा। जैन धर्म ने कर्म को ही वर्ण तथा जाति व्यवस्था का आधार माना। ब्राह्मणों को कई विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे दान लेना, करों से मुक्ति, दंड से मुक्ति आदि। उत्तर वैदिक काल में ऐसा कई स्थानों पर देखा गया है जहां ब्राह्मणों ने अपने विशेष अधिकारों का लाभ उठाया। अतः समाज में इसका विरोध होना स्वाभाविक था। जैन व बौद्ध संप्रदाय यज्ञों को केवल बाहरी शुद्धि का कारण मानते थे। अतः वेदवाद, यज्ञ, कर्मकांड, जाति प्रथा की आलोचना ये धर्म करते थे। जैन तथा बौद्ध धर्म में यज्ञों की अपेक्षा साधना, तप तथा उपासना को अधिक महत्व दिया गया। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभाजित था। वैदिक काल में कर्म के अनुसार वर्ण निर्धारित होता था, किंतु इस समय जन्म से ही वर्ण निश्चित होने लगा। इस तरह के वर्ण विभाजित समाज में तनाव होना स्वाभाविक ही था। हर वर्ण के कर्तव्य अलग अलग निर्धारित थे। शूद्रों को वर्ण व्यवस्था में सबसे निम्न स्थान प्राप्त था। जैन और बौद्ध धर्म के संस्थापक महावीर और बुद्ध दोनों क्षत्रिय वंश के थे। दोनों ने ही ब्राह्मणों की मान्यता को चुनौती दी। बुद्ध के अनुसार जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, वरन कर्म से ही जाति का निर्धारण होता है। जिसमें पूर्ण ज्ञान व नैतिकता हो वही सबसे श्रेष्ठ है। अनैतिक कर्म करने वाले व्यक्ति मरने के बाद नरक के ही भागी होंगे। ब्राह्मण वर्ण इसका अपवाद नहीं है। बुद्ध ने जन्म आधारित जाति प्रथा का घोर विरोध किया। अनेक धार्मिक यज्ञों व कर्मकांडों में पशु बलि का प्रचलन था, जो कृषि कर्म में बाधक था। कृषि हेतु लोग पशुओं की सुरक्षा अनुभव करने लगे। वैदिक ग्रंथों, विशेषतः उपनिषदों में पशु बलि की निंदा की गई है और अहिंसा का उपदेश दिया गया है, किंतु ये उपदेश इतने प्रबल नहीं थे जितने बौद्ध ग्रंथों में मिलते हैं। बुद्ध पशु बलि की निंदा तथा अहिंसा का उपदेश देते हैं। कृषि उपकरणों में लोहे के प्रयोग से कृषि अधिशेष होने लगा तथा व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। फलस्वरूप नगरों का जन्म हुआ, जिनमें चंपा, राजगृह, वैशाली, कौशाम्बी, काशी, पाटलिपुत्र आदि प्रमुख थे। मुद्रा का प्रचलन भी बढ़ा। अब समाज में आर्थिक असमानता की स्थिति दिखाई देने लगी। निर्धनता, चोरी, झूठ आदि सामाजिक बुराइयां उत्पन्न हुई। महावीर व बुद्ध ने धन संग्रह का विरोध किया, जो समाज में फैले विकारों का प्रमुख कारण था। अतः निर्धन लोगों ने जैन तथा बौद्ध धर्म अपनाया। वहीं दूसरी ओर व्यापार वाणिज्य के विकास के परिणाम स्वरूप वैश्यों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ। वे धनी वर्ग बन गए। अब उनका महत्व समाज में बढ़ चुका था। व्यापारी वर्ग ने बौद्ध व जैन दोनों धर्मों को उदारतापूर्वक स्वीकार कर प्रचुर दान दिया। इस तरह दोनों धर्मों का प्रचार प्रसार हुआ।
इस समय ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा सर्वोच्च थी। स्त्री व शूद्रों को निम्न स्थान प्राप्त था, जिन्हें शिक्षा, यज्ञ, वेद, पठन पाठन का अधिकार नहीं था, जबकि बौद्ध तथा जैन धर्म में इनके प्रवेश के मार्ग खुले थे। इनके अनुसार निर्वाण का मार्ग सभी जाति तथा वर्गों के लिए खुला है। इस प्रकार बौद्ध तथा जैन धर्मों ने वैदिक कालीन रूढ़िवादी संस्कृति पर प्रहार किया। जाति तथा वर्ण व्यवस्था जो जन्म आधारित थी, उसका घोर विरोध किया।